हजारों लोग आतंकियों के कब्जे में थे और हालात तब और बिगड़ गए जब उन्होंने बंधकों के पीछे मशीन गनें तान दी। जैसे ही आतंकियों ने गन उठाई और गटलिंग से फायरिंग शुरू करने की तैयारी की, उसी पल का फायदा उठाकर रंजीत तीसरे भाई मॉल से बाहर निकल भागा। लेकिन बाहर मौजूद आतंकियों को कुछ समझ ही नहीं आया और तभी तीसरे भाई के साथियों ने उन पर जोरदार हमला किया और उन्हें छेद कर रख दिया। आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए तीसरे भाई ने अकेले ही उनके अड्डे में घुसपैठ की। वहाँ उसे हालात कुछ ठीक नहीं लगे। सांप जैसा चालाक दुश्मन सांग बायो अपने आदमियों की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितना भी भागा हर बार तीसरे भाई पहले से उसका इंतजार करता मिला। दोनों के बीच आधे घंटे तक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार 6 फुट का सांग बायो तीसरे भाई के कब्जे में आ गया। पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही तीसरे भाई उसे लेकर सुरंग से बाहर निकला, देखा कि बाहर का रास्ता पहले से ही आतंकियों ने घेर रखा है। फिर भी तीसरे भाई बिल्कुल नहीं घबराया। अपनी ताकतवर बाहों में सांग बायो को उठाए और दूसरे हाथ में डिटोनेटर पकड़े उसने धमकी दी, अगर किसी ने कोई हरकत की तो उनके सरदार के परखच्चे उड़ जाएंगे। इस धमकी के चलते वो आतंकियों के तैयार किए गए फाइटर जेट में चढ़ने में कामयाब रहा, मगर जैसे ही उसने उड़ान भरी, आतंकियों ने उस पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें दाग दी। तीसरे भाई ने तुरंत स्पीड बढ़ाई, लेकिन मिसाइलें ऐसे पीछे पड़ी थी जैसे पिच्छलग्गू। ऐसे नाजुक मौके पर उसने झट से ढेरों जैमिंग फ्लेयर्स छोड़ी और किसी तरह बच निकला। उसने राहत की सांस ली ही थी कि 3 सेकंड के अंदर 2 और फाइटर जेट्स उसकी ओर बढ़ आए और हजारों मिसाइलें दाग दी। तीसरे भाई तो एक पल को खुद भी कंफ्यूज हो गया, ये हो क्या रहा है। तभी उसके साथी समय पर पहुंच गए। जैसे ही साथियों ने जवाबी मिसाइलें छोड़ी, तीसरे भाई बीच में फंस गया। सामने भी धमाका, पीछे भी धमाका, जरा सी चूक और वो खत्म हो जाता। लेकिन फिर से किस्मत ने साथ दिया और तीसरे भाई मिसाइलों के बीच से बच निकला। सांग बायो से भी छुटकारा मिल गया था और अब दुनिया में फिर से शांति लौट आई थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।